सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और बहुत बहुत स्वागत है आपका, जिसमें हम द कंप्लीट स्टैटिस्टिक बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ चला रहे हैं। और तकरीबन अभी तक हमारी 14 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम चैप्टर 15 के साथ है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में। ठीक है, ओके। तो टाइप्स ऑफ बैंकिंग से हम स्टार्ट करते हैं, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, काट ही दिया मैंने। टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हम ब्रांच बैंकिंग, पैरा बैंकिंग, यूनिवर्सल, नैरो, शैडो, यूनिट, रिटेल, होलसेल, वर्चुअल चेन, ऑफशोर, ग्रीन, मर्चेंट, न्यू। देखो, ये सारे टॉपिक्स ना इंटरव्यू में या मेंस एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे जा सकते हैं। या इंटरव्यू जब आप निकालते हो, मेंस एग्जाम से निकालते हो, इंटरव्यू आता है, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बताओ शैडो बैंकिंग क्या होती है, बताओ होलसेल बैंकिंग क्या होती है, वर्चुअल क्या होता है, ऑफशोर क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बड़े से स्क्रीनशॉट लेके रख लेना हर एक स्लाइड का। और अगर पूरी पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में आपके लिए पीडीएफ दे देंगे। आगे बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने में इतना नहीं है, बस नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन और उसके यूज़ वगैरह जो भी होते हैं वो पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, माफ़ करना, क्योंकि जल्दी क्लास ख़त्म करनी है हमें ना, टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे नहीं। ब्रांच बैंकिंग स्टार्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विया ब्रांचेस। इसका क्या मतलब होता है? ब्रांच बैंकिंग का मतलब है कि बैंक अपनी अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है दोस्तों। द एडवांटेज इज दैट इट हेल्प्स इन बेटर मैनेजमेंट, मोर इंक्लूजन एंड रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। इसका ये मतलब है कि मतलब इसका फ़ायदा है ना, क्योंकि एडवांटेज लिखा है तो इसका फ़ायदा ये है कि बैंक का मैनेजमेंट बेटर होता है, ज़्यादा लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचती है, और रिस्क अलग अलग ब्रांचेस में ना डिवाइड हो जाता है। तो ये था ब्रांच बैंकिंग। आगे बढ़ते हैं, पैरा बैंकिंग पे चलते हैं। द फाइनेंशियल सर्विस अंडरटेकन बाय बैंक्स सच एज क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, म्यूचुअल फंड्स, प्राइमरी डीलर्स एंड पेंशन फंड्स कम अंडर पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़। देखो, पैरा बैंकिंग का मतलब है बैंक नॉर्मल डिपॉजिट और लोन के अलावा एडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड मिलता है, स्मार्ट कार्ड, म्यूचुअल फंड्स, प्राइमरी डीलर सर्विसेज, पेंशन फंड सर्विसेज। ये सब पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ब्रांच बैंकिंग, पैरा बैंकिंग डन। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल बैंकिंग शुरू करते हैं। दिस आर अंडरटेक मल्टीपल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अंडर वन रूफ। ओके, तो इसका मतलब है, यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब होता है कि एक ही बैंक के अंदर कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज एक ही जगह पर मिलती है। यूनिवर्सल बैंक पार्टिसिपेट्स इन मैनी काइंड्स ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज। इट इज बोथ अ कमर्शियल बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंक एज वेल एज प्रोवाइड्स अदर फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज इंश्योरेंस। दिस आर ओके दिस आर ऑल्सो हाँ, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड फुल सर्विस फाइनेंशियल फर्म्स प्रोवाइडिंग वेल्थ, असेट मैनेजमेंट, ट्रेडिंग, अंडरराइटिंग, रिसर्चिंग एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइजरी। एग्जाम्पल ICICI बैंक। देखो, एक बार में प्रॉपर इसको समझो, वापस समझा रहा हूँ, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब है कि एक ही बैंक के अंदर कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज एक ही जगह पर आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाती है। और यूनिवर्सल बैंक एक साथ कई तरह की बैंकिंग एक्टिविटीज़ करता है। यूनिवर्सल बैंक कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही इंश्योरेंस जैसे और भी फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और उसके आगे भी बात करते हैं। इसका यूनिवर्सल बैंक को फुल सर्विस फाइनेंशियल फर्म भी कहा जाता है, फुल सर्विस फाइनेंशियल फर्म भी कहा जाता है। और क्योंकि ये वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ट्रेडिंग, अंडरराइटिंग, रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजरी जैसे कई सर्विसेज एक ही जगह पे प्रोवाइड करता है, जिसका एग्जांपल है ICICI बैंक। ICICI बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग का एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे नैरो बैंकिंग के बारे में। नैरो बैंकिंग और शेडो बैंकिंग है इसमें। नैरो बैंकिंग स्टार्ट करते हैं। नैरो बैंकिंग, द ऑब्सेशन ऑफ द बैंक्स टू इन्वेस्ट मोर इन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये था नैरो बैंकिंग। देखो, नैरो बैंकिंग का मतलब है बैंक अपना ज़्यादा पैसा सेफ और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में लगाता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है रिस्क को कम रखना और पैसा सेफ, रिस्क को कम रखना और पैसा सेफ रखना। शेडो बैंकिंग के बारे में बात करते हैं। द एक्टिविटी सर्विसेज अंडरटेकन बाय NBFCs, unincorporated bodies are similar to the activities undertaken by banks. इसका क्या मतलब हुआ शेडो बैंकिंग का? देखो, शेडो बैंकिंग का मतलब है NBFCs और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक की तरह लोन और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये बैंक्स नहीं होते। दे आर अनरेगुलेटेड, लूजली रेगुलेटेड एंड हैज द रिस्क एसोसिएटेड विद शेडो बैंकिंग आर वेरी हाई इन द फाइनेंशियल
सिस्टम। इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि शैडो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पर बैंक्स की तरह स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई नहीं करता, इसलिए इनमें रिस्क ज़्यादा होता है। क्रेडिट इंटरमीडिएशन इंटरमीडिएशन सॉरी गाइस इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम। कट क्यों जाता है? ओके, सो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि लोन और फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ बैंकिंग सिस्टम के बाहर भी की जाती है। ओके, लाइक हाउस लोन्स हो गए, गोल्ड लोन्स हो गए, व्हीकल फाइनेंस हो गए, एक्सेट्रा। इन सबको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इन सबको बोलते हैं हम एनबीएफसीज। ठीक है, चलो, तो ये था बढ़िया तरीके से। अब एक बात याद रखना, नैरो बैंकिंग सेफ इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है। जो शेडो बैंकिंग रहता है ना, उसमें एनबीएफसी और बैंक जैसी सर्विसेज, और उसमें थोड़ा देखो हाई रिस्क रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम पहुंच चुके हैं अब यूनिट बैंकिंग में। यहाँ पर हमें दो टर्म दिखेंगे, यूनिट बैंकिंग और एक रिटेल बैंकिंग। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट बैंकिंग से। इट इज़ अ टाइप ऑफ बैंकिंग इन विच वेयर बैंक्स ऑपरेट ओनली फ्रॉम अ सिंगल ब्रांच टेकिंग केयर ऑफ अ स्मॉल कम्युनिटी। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि यूनिट बैंकिंग का मतलब है कि बैंक सिर्फ एक ही ब्रांच से ऑपरेट करता है और एक छोटे एरिया या कम्युनिटी को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रिटेल बैंकिंग मीन्स बैंकिंग वेयर ट्रांजेक्शन्स आर हेल्ड डायरेक्टली विद कस्टमर्स एंड देयर आर नो ट्रांजेक्शन्स विद अदर बैंक और कॉर्पोरेशंस। देखो, रिटेल बैंकिंग का मतलब है कि बैंक डायरेक्टली इंडिविजुअल कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें दूसरे बैंक्स या बड़ी कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शन नहीं होते। और यहाँ पर ये पूरा टर्म पढ़ाता हूँ। द बैंक प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज सच एज सेविंग अकाउंट, पर्सनल लोन्स, मोर्टगेजेस, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स एक्सेट्रा। इसका ये मतलब है कि रिटेल बैंकिंग में बैंक इंडिविजुअल कस्टमर्स को पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे सेविंग अकाउंट, पर्सनल लोन, होम लोन जिसको मॉर्टगेज बोला है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्रांजैक्शन अकाउंट, ये सब रिटेल बैंकिंग सर्विसेज के अंदर आती हैं। अब याद रखना, जो यूनिट बैंकिंग है वो वन ब्रांच स्मॉल कमिटी, रिटेल बैंकिंग है वो इंडिविजुअल कस्टमर्स प्लस पर्सनल बैंकिंग सर्विस। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब होलसेल आएगा मेरे ख्याल से 8 नंबर, राइट, होलसेल। इसमें हम 4 चीज़ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। होलसेल रहेगा आपका, वर्चुअल रहेगा, चेन रहेगा और ऑफशोर बैंक्स रहेगा। स्टार्ट करते हैं होलसेल से। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी क्योंकि अब तो छोटी छोटी क्लास ही रहेंगी, क्योंकि हमने जो मेन था वो तो आगे पढ़ लिया। अब बेसिक है, ये भी बढ़िया पढ़ लेंगे। होलसेल बैंकिंग involves banking services for high net worth clients like corporate, commercial bank, mid-sized companies, etc. देखो, होलसेल बैंकिंग का मतलब होता है बैंक बड़े कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, मिड साइज कंपनीज हो गए और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हो गए। यानी ये बैंकिंग लार्ज बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, ये बात याद रखना। वर्चुअल बैंकिंग क्या होता है दोस्तों? वर्चुअल बैंकिंग इज परफॉर्मिंग बैंकिंग ऑपरेशंस ऑनलाइन। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग। देखो क्या होता है, द वर्चुअल बैंकिंग का मतलब है सारे बैंकिंग काम इंटरनेट या मोबाइल ऐप के थ्रू ऑनलाइन किए जाते हैं बिना ब्रांच विजिट के, जैसे फंड ट्रांसफर, बैलेंस चेक, बिल पेमेंट, ऑनलाइन अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, अब बात करते हैं चेन बैंकिंग के बारे में। चेन बैंकिंग सिस्टम रिफर्स टू द टाइप ऑफ बैंकिंग वेयर अ ग्रुप ऑफ पर्संस कम टुगेदर टू ओन एंड कंट्रोल 3 और मोर इंडिपेंडेंटली चार्टेड बैंक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि चेन बैंकिंग का मतलब है एक ही ग्रुप ऑफ पर्संस लाइक 3 या उससे ज़्यादा अलग अलग बैंक्स का ओनरशिप और कंट्रोल रखते हैं। ये बैंक्स अलग अलग होते हैं और लेकिन इनका जो कंट्रोल होता है वो एक ही ग्रुप के पास होता है। बात करेंगे ऑफशोर बैंकिंग के बारे में। द डिपॉजिट ऑफ फंड्स बाय अ कंपनी और इंडिविजुअल इन अ बैंक दैट इज लोकेटेड आउटसाइड देयर नेशनल रेसिडेंस। इसका ये मतलब है कि ऑफशोर बैंकिंग का मतलब है कि कोई कंपनी या इंडिविजुअल अपने देश के बाहर किसी फॉरेन बैंक में अकाउंट खोलता है या पैसा डिपॉजिट करता है, यानी अपने कंट्री के बाहर बैंकिंग सर्विसेज यूज करना ऑफशोर बैंकिंग कहलाता है। ठीक है, और अब इसका एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों। होलसेल बैंकिंग बिग कस्टमर्स लाइक कॉर्पोरेट वगैरह के लिए, वर्चुअल बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग होती है, चेन बैंकिंग वन ग्रुप कंट्रोल, एक ग्रुप जो बहुत सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग आउटसाइड होम कंट्री। बहुत बढ़िया, बस अब खत्म ही होने वाला है, आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए हैं, इसमें भी 3 टर्म्स है, ग्रीन बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, न्यू बैंक, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे हम ग्रीन बैंकिंग के साथ। ग्रीन बैंकिंग टू एड्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसर्न्स एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ये मतलब है कि ग्रीन बैंकिंग का मतलब है लाइक बैंक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने
के लिए बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि लोगों में इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस बढ़ाना और इको फ्रेंडली प्रैक्टिस को प्रमोट करना होता है। मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है दोस्तों? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस। कंसल्टेंसी मीन्स प्रोवाइडिंग एडवाइस, गाइडेंस एंड सर्विस फॉर अ फ्री। देखो, मर्चेंट बैंकिंग का मतलब है बैंकिंग सर्विसेज के साथ कंसल्टेंसी लाइक एडवाइस और गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है। यानी मर्चेंट बैंक अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल एडवाइस, गाइडेंस, कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है और इसके बदले फीस चार्ज करता है। लास्ट आता है न्यू बैंक। ये पूरा टर्म है, इसको पढ़ा ही देता हूँ यार, चलो पूरा ही पढ़ा देता हूँ इसको। आता था करके पढ़ा दूँ वरना एक बार में पूरा नहीं आएगा समझ में। अ न्यू बैंक इज अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज विया मोबाइल ऐप और वेबसाइट। इसका ये मतलब है, न्यू बैंकिंग का मतलब इसमें ये बताया कि बैंकिंग सर्विसेज सिर्फ मोबाइल ऐप या वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। न्यू बैंक्स की फिजिकल ब्रांच नहीं होती, ये कम्प्लीटली डिजिटल होते हैं। बैंकिंग ऑप्शंस में इंक्लूड द एबिलिटी टू ट्रांसफर मनी इलेक्ट्रॉनिकली, पे बिल्स एंड रिसीव डायरेक्ट डिपॉजिट और मोबाइल चेक डिपॉजिट। देखो, न्यू बैंकिंग में आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट, डायरेक्ट डिपॉजिट और मोबाइल के थ्रू चेक डिपॉजिट जैसे बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ करते हैं। अब याद रखना, जो आपकी ग्रीन बैंकिंग होती है वो होती है इको फ्रेंडली बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग होती है जिसमें बैंकिंग प्लस कंसल्टेंसी मिलता है बट वो फीस चार्ज करते हैं। जो न्यू बैंक होता है वो डिजिटल बैंक होता है बट नो फिजिकल ब्रांच। गॉट इट? तो ये था पूरा टाइप्स ऑफ बैंकिंग, ठीक है। मतलब 14 एक टाइप्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगा, अभी तो 12 मिनट ही हुए हैं, 11 मिनट समवॉट हुए अभी, 11 मिनट 34-35 सेकेंड्स। अब थोड़ा सा एक बार लास्ट चीज़ बता देता हूँ, उसको ध्यान से समझना। ओके, देखो दोस्तों, अब आज हमारे टोटल 15 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे जिसमें हम आरआरबी, नाबार्ड और सर्विस एरिया अप्रोच, कोऑपरेटिव बैंक्स, मुद्रा, ये सारी चीज़ों को हम बड़े तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जुड़ना। बाकी इसमें कुछ भी जो बैंक पढ़ा है, अगर होलसेल, रिटेल, शैडो कोई समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता देना। उसकी एक अलग सेपरेट वीडियो चैनल पे डल जाएगी, बढ़िया से पढ़ लेना। और इस चीज़ से निश्चिंत रहना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वीडियो डलने के बाद जो भी बढ़िया से कमेंट कर देना, नहीं आया समझ में तो अगले दिन या फिर 3-4 घंटे में अगर मुझे जल्दी दिख गया, मैंने देख लिया कमेंट आया है, तो मैं बढ़िया से एक और वीडियो बना के डाल दूंगा इसके लिए, ठीक है। बाकी मिलता हूँ फिर आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो। श्याम तिवारी साइनिंग ऑफ।